पीएचई डेली विजर्स ने जो स्ट्राइक है वो डेफर की है 10 दिन के लिए। क्या कारण है, इसी पे हम रवि जी से जानते हैं। रवि जी, क्या कारण है कि जो आपको जो स्ट्राइक है वो डेफर करनी पड़ी? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ आज एक डेवलपमेंट और जो अभी अभी लेटेस्ट हमारे पास न्यूज आई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीडीपी के एमएलए वाहिद परा जी को, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर लाने की बात कही थी डेली वेजर के हक में असेंबली में। आज एलजी हाउस से उनको अप्रूवल मिल गई है और मुझे लग रहा है कि 7 तारीख को डेली वेजर के हक में प्राइवेट मेंबर बिल वो असेंबली में पेश करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो डेली वेजर के हक में है, क्योंकि अब डेली वेजर के हक में वहां पे वोटिंग होगी और अब बहुत सारे लोगों के दोहरे चरित्र नकाब होंगे। अब पता चलेगा कि डेली वेजर के हक में कौन है और डेली वेजर के खिलाफ कौन है। कौन सी सरकार जो है वो डेली वेजर के हक में खड़ी होती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डेली वेजर के हक में खड़ी होती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डेली वेजर के खिलाफ खड़ी होती है। अब पता चलेगा कि पिछले 30 सालों से जो बंधुआ मजदूरी डेली वेजर ने सहन की है, आखिर उसका कसूरवार कौन था। उसके लिए वाहिद परा जी को मैं एक बार फिर मुबारक की बात की। आज हमारी मीटिंग जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब के साथ उनके रेजिडेंस पे हुई, जो पिछले 3 दिन से लगातार टच में थे और अपील कर रहे थे कि कॉल ऑफ कर दी जाए। तो हमने जैसा पहले भी कई बार मीडिया में कहा कि हमारी एक मांग, हमारी जैसा हम पहले भी कहा था कि एक मांग के लिए सरकार ने कमेटी गठन की है, लेकिन हमारी 3 मांगे और भी थी और उन तीनों मांगों पे आज जावेद राणा साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने 2 मांगों के ऊपर वादा किया है कि 2 मांगे जो है वो मैं जल्द से जल्द पूरी करूंगा। जिसमें पहली मांग हमारी 400 करोड़ जो पेंडिंग हमारा लेना है सरकार से, जो पेंडिंग वेजेस है, उसके ऊपर उन्होंने वादा किया है कि वो आज शाम को ही कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को लाएंगे और जल्द से जल्द ये पैसा रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी मांग जो मिनिमम वेजेस हम मांग रहे हैं लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे, वो भी उन्होंने कहा कि मैं सरकार को इस मसले पे कन्विंस करूंगा और जल्द से जल्द ये भी मांग आपकी जो है पूरी की जाएगी। और रेगुलाइजेशन के लिए उन्होंने कमेटी को भी फोन करके बोला है कि वो हमारे साथ हमें इनवाइट करें और जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हो वो जल्द से जल्द रिकमेंडेशंस बना करके और जल्द से जल्द सरकार को सबमिट करें, ताकि सरकार उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सके। जिस तरह से अभी शुरुआत में ही आपने कहा कि पीडीपी जावेद परा जी ने जो भी जिस तरह से, तो क्या लगता है आपको किस तरह से जो ये जो पूरी वोटिंग होगी या क्या होगा, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया जो वो शुरू होगी ताकि आपके जो काम है प्रॉपर तरीके से, ये चीज पहले भी हो सकती थी, क्यों नहीं आपको लगता है कि इनकी तरफ से किया गया? नहीं, अभी जो प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होने वो 7 तारीख के बाद होंगे जी। तो उन्होंने पहले ही पीडीपी की तरफ से समर्थन मांगा गया था जब महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि हम 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स ला रहे हैं असेंबली के अंदर, तो उनके ऊपर उन्होंने बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी सबसे समर्थन मांगा था डेली वेजर के मुद्दे पे कि हाँ, डेली वेजर और स्पेशल स्टेटस के लिए उन्होंने समर्थन मांगा था, शराबबंदी पे समर्थन मांगा था। तो हम भी यही कहेंगे कि अब जब बिल आ रहा है असेंबली के अंदर तो सब पार्टियां उस बिल को समर्थन करें ताकि वो बिल असेंबली के अंदर पास हो सके। और जब बिल पास हो जाएगा तो फिर 101% रेगुलाइजेशन जो है वो डेली वेजर को मिल जाएगी। इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उस बिल का सभी लोग, सभी जो भी कहते तो सब हैं कि हम डेली वेजर के हमदर्द हैं, डेली वेजर हमारे अपने भाई हैं, कोई कहता है हमारे रिश्तेदार हैं, तो कोई कहता है ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। तो अब मौका आया है कि अब सबका पता चलेगा कि कौन कौन डेली वेजर के हक में है और कौन कौन डेली वेजर के खिलाफ है। क्या लगता है कि हक में होंगे अगर बीच में ना कोई खेला गया, क्योंकि 7 तारीख तक आपने भी जिस तरह से कहा है 7 तारीख को दोबारा असेंबली लग रही है और हमने भी 7 तारीख का ही टाइम सरकार को दिया है कि तब तक हमारी ये जो 2 मांगों के ऊपर कमिटमेंट हुई है मंत्री साहब की तरफ से, तो 2 मांगे वो पूरी हो जाएं। अगर नहीं हुई तो हम भी 7 तारीख को दोबारा धरने पे आ रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे। टीम की तरफ से जावेद राणा जी से मुलाकात की गई, पूरी जो मीटिंग की गई, क्योंकि अगर पूरा एक बनाया गया टेबल टॉक की गई होगी उसी के बाद, तो महत्वपूर्ण किस किस तरह से, और उनकी तरफ से हमने भी देखा कि रिस्पांस आया है, आगे किस तरह से जो कंटिन्यूटी तो चलेगी उनके साथ बातचीत तो लगातार ही होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि 7 तारीख तक वो थोड़े ढीले पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कमेटी को भी बोल दिया और कमेटी आज जो है हमारे अटल डुल्लू जी कश्मीर में है, क्योंकि कैबिनेट कश्मीर में होनी है और आज जावेद राणा साहब भी कश्मीर चले गए हैं। तो हमारा टाई अप रहेगा हमारे चीफ साहब के साथ
क्योंकि चीफ साहब से उन्होंने कुछ डिटेल मांगी है, उन्होंने बोला मुझे मेल करो शाम तक, ताकि मैं असेंबली में ये मुद्दे रख सकूं डिटेल वाइज। तो उसके साथ लाइजन कमेटी के साथ भी रखेंगे, और मंत्री साहब ने ये भी स्पष्ट कहा है कि आप जब चाहो, जब भी आप आओ, मेरे सेक्टर में आ सकते हो, मेरे रेजिडेंस पे आप आ सकते हो, जब भी आपको मिलना होगा, आप कोई भी बात करनी होगी आप कर सकते हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया वो पूरा हो, डेली वेजर को भी रिलीफ मिले, और हम जो पिछले 3 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, इन चीजों से भी हमें मुक्ति मिले। रवि जी, कहीं ना कहीं क्योंकि आप अगर बात करते हो तो आपके पीछे हजारों की तादाद में जो डेली विजिट होता है वो होता है, उनकी नजर रहती है कि हमारे लिए अभी क्या निकलने, अभी क्या निकल के आएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे खासकर डेली विजिटर भाइयों को और सरकार को कि अगर जो भी चीज आपने कही है, अगर 7 तारीख तक नहीं होता है तो किस तरह की रणनीति आप बदलेंगे? सर, हम तो कह के आए हैं, हमने मंत्री साहब को बता दिया है कि अगर 7 तारीख से पहले हमारी मांगे 2 पूरी नहीं होती, तो 7 तारीख को जैसे ही असेंबली लगेगी हम फिर सड़कों पे होंगे, और 7 तारीख को ही आ जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 दिन असेंबली आगे और चलने वाली है, इन बिटवीन छुट्टियां थी, जिस वजह से हमने भी सोचा कि चलो त्योहार भी है, ईद भी है, नवरात्रे भी हैं, जनता भी परेशान हो रही है, तो छुट्टियां हैं, अगर हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे तो छुट्टियों में करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम भी अपने लोगों को थोड़ी रेस्ट दे लेते हैं 4 दिन, जी जी। तो उसके लिए फौज दोबारा खा पी के तैयार हो क्योंकि जाएगी। हमने देखा कि विजुअल आपके कई इलाकों से, पुंछ से, रजौरी से या बलौर से, जो भी जिस तरह से मुस्लिम भाई भी हैं, उन्होंने भी, हमने वीडियोस देखी कि डाली हुई हैं कि वो भी लगातार इस तरह से ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर वो बहुत बड़ा एक जन आंदोलन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डेली विजर्स लगातार परेशान है और लगातार हमारे भी कॉन्टैक्ट हैं। तो आप डेली विजर भाइयों को किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले तो सरकार से भी सरकार से भी अपील करूंगा, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये मौका ना आए कि फिर हमें सड़कों पे आना पड़े। जावेद राणा साहब अपने वादे पूरे करे, उसके बाद कमेटी अपना काम पूरा करे और सरकार फैसला ले। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो अभी आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट डोडा, रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ हो रहे थे, वो इसलिए वहां पे हो रहे थे, दरमाड़ी में हुआ, वो इसलिए वहां पे हो रहे थे, रमजान का महीना चल रहा था, उन्होंने उनको तंग नहीं किया कि आप जम्मू आओ, क्योंकि उन्होंने रोजे रखे होते हैं। अब वो फ्री हो जाएंगे, 30 तारीख को वो फ्री हो जाएंगे, ईद हो जाएगी, उसके बाद वो भी लोग जम्मू आने वाले हैं। फिर क्या तांडव जम्मू की सड़कों पे होगा, ये सरकार खुद अंदाजा लगा ले। आपने देख लिया परसों के प्रोटेस्ट क्योंकि में। ये हक है इसमें कि अगर कोई बोले कि आप लोग के जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है 6 महीने का टाइम दिया, लेकिन जो आपकी मेन डिमांडें हैं एटलीस्ट वो तो अपील रिक्वेस्ट ही कर रहे हो आप लोग हाथ जोड़ जोड़ के। तो अगर नहीं करते तो वो तो आपने साफ कह दिया है। बिल्कुल। शुक्रिया रवि जी। और जिस तरह से डेली विजर से जो है साफ कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ नॉर्मली अपने हक मांग रहा हो, ये सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि अब इन्होंने साफ कहा है कि हमें हमारा हक दीजिए। और जिस तरह से जो जिन जिन लोगों की तरफ से ये जो उठाए जा रहे हैं, इनका साथ दिया जा रहा है कि जो इनके कार्य हैं उनको किया जाए। और वहीं डेली विजर भाई भी अब संतुष्ट रखें कि आश्वासन दिया गया है, ये लोग लगातार कांटेक्ट में हैं, ये लोग लगातार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे, क्योंकि जावेद राणा जी ने भी पूरा आश्वस्त किया है कि ये जरूर करेंगे। उसके बाद की अगर रणनीति 7 तारीख तक नहीं होता तो रणनीति आपने को इन लोगों ने बता दी है कि किस तरह से, क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं कि अब ये चीज़ मसला मसाइल है जो इनका हल हो जाए, इनको हक मिल जाए, तो इनको भी पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये भी अपने काम जो हैं आगे रखे। कमेंट राय जरूर करिए, कोई भी क्वेश्चन हो वो अपना कमेंट में दे सकता है, ताकि हम हायर अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुंचा सके। ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।